लालू प्रसाद यादव देश के उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने अंदाज और राजनीतिक कौशल से अलग पहचान बनाई है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उनका बचपन गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में संघर्ष के बीच ही बीता। उनकी जवानी पटना के वेटनरी कॉलेज के एक छोटे से मकान में गुजरी। इस मकान में लालू के बच्चों का जन्म हुआ। इस मकान से उन्होंने राजनीति की लंबी लड़ाई लड़ी। यही कारण है जब भी मौका मिलता है वो यहां आना नहीं भूलते। इस बार जब आरजेडी के कुछ विधायकों की खबरें मीडिया में आई कि वो जबरन आवास कब्जा करने में जुटे हुए हैं, तो लालू ने उन्हें समझाने के लिए इसी वेटनरी कॉलेज में गुजारे अपने पुराने दिनों की बात बताई। क्वार्टर एमएलए का मिलेगा, विधिवत रूप से मिलेगा, तब आप लोग घुसेगा। अब तत्पर कहाँ है अभी भाई? कायम तत्परता मत करना, छपटाना कि जहाँ तहाँ दोनों टांग देता है सही फलाना माननीय विधायक फलाना कोई लेकर टांग रहा है, तो विधायक नहीं टांग रहा है। उसके नजदीक जो वीआईपी लोग रहते हैं समझते कि वही बुद्धिताएं हैं, वो अपना पटना में आराम करने के लिए इससे बस समझा न तो गाचा गच अपना भी डूबेगा और तुमको भी डुबा देगा। जी मीडिया की टीम लालू प्रसाद यादव के उसी पुराने आवास का जायजा लेने पहुंची जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी लालू यादव एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने वो कारनामा करके दिखाया जो पूरे देश के लिए चौंकाने वाली बात थी। लालू यादव की वजह से इस बार महागठबंधन को शानदार जीत मिली। लालू यादव तो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और लालू यादव ने बिहार की राजनीति में जहां पे रहकर शुरुआत की थी, आज हम आपको वो घर दिखाने वाले हैं। वेटनरी कॉलेज के पास वो घर है, चपरासी क्वार्टर, जहां पे लालू यादव का लंबा काल गुजरा। और यहाँ पर जो उनकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी वो यहाँ पर आके रही थी और उनके कई बच्चों का जन्म भी इसी आवास में हुआ था। इस वक्त आप देख सकते हैं यही वो मकान है वेटनरी कॉलेज में के पास चपरासी क्वार्टर, जहाँ पे लालू यादव 75 के बाद यहाँ पे रहने आए थे और को परवान में चढ़ाया। और इस वक्त जिस घर को आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा चपरासी क्वार्टर है जहाँ पे लालू यादव रहने पहुँचे थे। हम इस घर में चलते हैं और आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव जिस घर में रहकर राजनीति को परवान चढ़ाया वो घर कैसा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये झोपड़ी नुमा मकान है जो चपरासी क्वार्टर है और इसी में लालू यादव आकर रहे थे। और इस वक्त हम आपको इस घर के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस आवास में पहुंच चुके हैं जो चपरासी क्वार्टर के नाम से जाना जाता है, जहां पे लालू यादव ने काफ़ी लंबा समय गुजारा। ये जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो एक करकट नुमा है, छोटा सा आगे सा पैसेज दिया हुआ है। और इतने छोटे से पैसेज के बाद अब यहाँ पे देखिए तेजस्वी का यहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ है। और इस छोटे से पैसेज के बाद जैसे ही आप घर में इंटर करते हैं तो जैसे ही आप घर में इंटर करते हैं तो एक छोटा सा कमरा है। अभी तो पंखा भी लग गया, पता नहीं उस समय पंखा था भी या नहीं। अभी भी दीवार में प्लास्टर नहीं हुआ है। यानी कि आप याद कीजिए कि लालू यादव ने संघर्ष के जीवन में जो राजनीति की शुरुआत जब उन्होंने की थी उस समय उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा होगा। एक छोटा सा कमरा करकट से छाया हुआ और ये पलंग, ये वही पलंग है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा पलंग लगाया हुआ है इस वक्त। और यहीं पे जैसे घर की महिलाएं हैं, आप मैडम आगे आ जाइएगा। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें लालू यादव के बारे में बोला था कि लालू यादव यहीं पे सोते थे। आप आ जाइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम उनके भगना के औरत है, समझे। अच्छा, आप उनके भगना। तो लालू यादव जी के जो भगना हुए उनकी औरत है और इस वक्त इस पूरे मकान में यही लोग रहते हैं। और यहाँ के बारे में बताइएगा, इस पलंग के बारे में कि यहाँ पे लालू यादव क्या कुछ करते थे, सोते यहीं थे? यही सोते थे। हाँ, वो यही सोते थे, बच्चा लोग उधर सोता था। अच्छा। हाँ, जो मैडम है उस रूम में सोती थी। अच्छा, तो ये इस घर के बारे में बताइएगा, कुछ याद बताइएगा, कहाँ पे लालू जी आते थे, कैसे बैठते थे, राबड़ी देवी कहाँ बैठती थी। तो आप सिलसिलेवार ढंग से बताइए। पहले इस कमरे के बारे में बताइए। यहाँ पे लालू जी हाँ यहीं पर बैठते थे, यहीं पर सोते थे, वो यही रहते थे। उनका यही सोना माने रहना सब था। ठीक। उसके बाद जैसे ही हम इस कमरे में इंटर करते हैं तो फिर इस कमरे के बारे में बताइए।
हाँ, बच्चा लोग उधर रहते हैं, इधर देखिए कैसे कैसे हुआ, अभी कोई सरियाए भी नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं। तो इस कमरे में उनके बच्चे रहते थे? हाँ, यहाँ उनके बच्चे रहते थे, यही पर उन दो सबका बेड था। अच्छा। तो ये अभी दो पलंग जैसा कोई बात नहीं, 2 पलंग लगाया हुआ है। और जैसा कि बता रही हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम भी पूछिएगा। नाम बता दीजिए अपना। हमारा लाखपति देवी नाम। तो लाखपति जी हैं और जो बता रही हैं कि यहीं पे बिस्तरा लगता था जहां पे लालू यादव के जो बच्चे थे वो सोते थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, आज देश की राजनीति में अपने अलग मुकाम हासिल करने वाले लालू यादव ने शुरुआती जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ फोटो भी लगा हुआ यादगार के तौर पे। लालू यादव का वो फोटो जो माला पहने हुए, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनके समर्थकों ने माला पहनाया। और ये छोटा सा कमरा, और आई सर, अच्छा, तो ये छोटा सा कमरा है जहाँ पे लालू यादव के बच्चे सोया करते थे, यानी कि उनका बचपन गुजरा। एक छोटा सा कमरा 12x10 का, 12x10 से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक छोटा सा कमरा। उस वक्त बिजली वगैरह रहती थी, खैर आप लोग को जानकारी नहीं होगा, लेकिन यहीं पे वो कमरा था जहाँ पे उनके बच्चे रहते थे। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा और पैसेज है। अजय, ये एक छोटा सा आंगन, जिसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे एक छोटा सा आंगन है। और ये आंगन, यानी कि इसी आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजी, बच्चों का बचपन गुजरा। और छोटे से इस आंगन के बाद एक और छोटा सा कमरा है, हम यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे। चंदन, आप यहीं से दिखाएं, एक छोटा सा और लगा हुआ कमरा है। और ये किचन भी यहीं पे था क्या? अच्छा, आप इधर आ जाइए। आप कौन हुई? पोती लगूंगी। आपका नाम क्या है? प्रियंका। अच्छा प्रियंका, ये बताइए, इस पैसेज में किचन का यही है? यही था, जो था जैसा था हम लोग वैसे ही रखे हैं। हाँ ठीक। अच्छा, ये किचन था? हाँ। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये किचन था। अभी तो कल लग गया, उस समय पता नहीं सप्लाई का पानी था या नहीं, ये हाल में लगा है। यानी कि पहले यहाँ पे चापाकल भी नहीं था, चापाकल था और उससे पानी आता था, उसके बाद होता था। यानी कि राबड़ी देवी ने कितना कष्ट किया होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त जो आप देख सकते हैं ये छोटा सा किचन, पैसेज के बाद जब कमरे से हम इंटर करते हैं तो किचन है। और ये खुला हुआ, और उस वक्त भी शायद खुला ही हुआ था। एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खुला ही हुआ था, तो ये खुला ही हुआ था। और एक छोटा सा कमरा, उसके बाद उधर अगर हम हमारे दाहिनी ओर देखेंगे तो बाथरूम और लैट्रिन, हम दूर से दिखाने की कोशिश करें। ये बाथरूम और लैट्रिन, यानी कि एक बाथरूम और उसके साथ अटैच लैट्रिन और ये छोटा सा पैसेज, यानी कि इसी में लालू यादव का पूरा परिवार रहता था। और यहाँ पे राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी और यहाँ से उस मकाम पे पहुँचे जो हर राजनेता का सपना होता है। तो ये जो हमने आपको दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि लालू यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किन मुश्किल हालात से किए थे, और इस छोटे से मकान में रहकर, चपरासी क्वार्टर में रहकर उन्होंने कितनी मेहनत की। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो 4 महीना तक यहीं पर रहे थे और यहीं से उन्होंने जनता दरबार भी लगाया था, लोगों से मुलाकात भी करते थे। और 4 महीने के बाद फिर से वो मुख्यमंत्री आवास में चले गए। तो लालू यादव के इस मकान से आज भी इतना ममता है और इतना लगाव है। हम इसे लालू यादव जी आते हैं यहाँ पे? आते हैं। तो इस मकान से उनको अभी भी उतना ही लगा हुआ है? हाँ, उनको उतना ही लगा है। आते हैं, मकान को प्रणाम भी करते हैं। अच्छा, मकान को प्रणाम भी करते हैं? ऐसे रास्ता से चल जाते हैं, आते हैं। अच्छा, और आप लोग को क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी देके क्या गए? हाँ, हम लोग के साफ सफाई करके रहने के लिए बोले हैं। अच्छा। किसी जैसे जंगल उंगल ना हो, हम लोग रहेंगे तो साफ सफाई करेंगे, दिया बाती बारेंगे, यही सब बात है। तो आप लोग का कैसा अनुभव होता है कि जिस मकान में रह के लालू यादव ने शुरुआत की राजनीति की, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए? कैसा लगता है इस मकान में रह के? बहुत अच्छा लगता है हम लोग का। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अब इस मकान को और अच्छे तरीके से बनाया जाए, कैसा ही रहने दिया जाए? अब उनका है, ऐसा ही रहेगा। अब हम लोग तो इसमें नहीं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए प्रियंका कि आप क्या चाहती हैं कि इस मकान में और कुछ किया जाए कि ऐसे ही रहा जाए? ऑफ कोर्स किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि इनका बहुत सारा याद जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो अगर इसको और ज़्यादा आप अच्छे से कर सके ताकि और दिनों तक रहे, लोग देखे जाने कि लालू यादव ऐसे इंसान जो यहाँ से सोचिए अब कहाँ गए हैं, तो ये रहेगा तो लोग देखेंगे ना।
एक याद के तौर पे। आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी भी है इस मकान को अच्छे तरीके से रखना, और आप चाहती है कि और अच्छे तरीके से बने। हाँ, जितना बढ़े जितना बने, ताकि जीवन तक लोग इसको देखे और याद करे कि लालू यादव ऐसे इंसान यहाँ से उठकर कहाँ तक जा सकते हैं, ताकि सबको प्रेरणा मिले कि एक नॉर्मल इंसान भी बहुत ऊपर जा सकता है उनके जैसे। देखिए प्रियंका के उम्र पर मत जाइए, लेकिन इनकी बातें आपको बहुत कुछ बताने को काफ़ी है कि इंसान को अपना ज़मीन नहीं भूलना चाहिए, अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए। और प्रियंका जैसी कई सारे ऐसी युवाएं हैं जिनके लिए मकान प्रेरणा स्रोत बन सकता है आगे आने वाले समय में। और जाहिर सी बात है लालू यादव के लिए इस मकान से कितना लगाव है, जैसे कि उनके रिश्तेदार लोग बता रहे हैं कि जब लालू यादव इधर से गुजरते हैं तो इस मकान को प्रणाम करना नहीं भूलते। और जाहिर सी बात है उनकी भावनाएँ, उनका सेंटीमेंट, सब कुछ इस मकान में छुपा हुआ है। और यही वजह है कि हमने आपको सिर्फ दिखाने की यही कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि लालू यादव के लिए ये मकान कितना महत्वपूर्ण है। और इस छोटे सा मकान से लालू यादव ने राजनीति में कहां से कहां तक मकाम हासिल कर लिया। 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव 4 महीने तक इसी मकान में रहे। मकान के बाहर उनका कार्यालय था। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी 4 महीने तक वो इसी आवास में रहे थे और यहीं पे उन्होंने बाकायदा एक कार्यालय भी बनाया था। इस वक्त आप देख सकते हैं ये छोटा सा मकान चपरासी क्वार्टर का, जहाँ पे लालू यादव ने अपने राजनीति को परवान चढ़ाया। उनके परिवार भी यहीं रहे और उनके बच्चों का जन्म भी इस मकान में हुआ। उनके बच्चे कैसे इस छोटे सा मकान में रहकर अपना बचपन गुजारा होगा, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। और ये चबूतरा जो है बगल में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चबूतरा है और इसी चबूतरे के पास लालू यादव बैठकी लगाते थे और जो लोग भी उनसे मिलने आते थे यहीं उनकी मुलाकात होती थी। यहीं पे आगे की राजनीति कैसे करनी है, बहुत कुछ बैठक यहाँ पे होता था और इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा लगता था। तो आप सोच लीजिए इस छोटे से बैठक का मतलब कि यहाँ पे लालू यादव ने कैसे अपने राजनीति को धार दिया होगा, कैसे परवान चढ़ाया होगा। ये एक छोटा सा बैठका है जो आज भी उसी तरीके से है। ठीक इसके बाईं ओर हम आपको, सर आप ये बताइएगा, ये जो चबूतरा है यहाँ पे क्या कुछ था, यहाँ पे क्या कुछ करते थे लालू जी? आप बताइए। हाँ आप बताइए, इस बैठक में इधर आ जाइए, इस बैठक में क्या होता था? वो जैसे कि सभी लोग उनसे मिलने आएंगे ना, तो मिलने के लिए ये जगह बनाए हुए थे, खुद भी बैठते थे और जो बाहरी लोग आते थे उनसे मुलाकात भी करते थे। यहीं से लोग उनको देखते थे, मिलते थे, बात करते थे। अच्छा। इसी के लिए ये बना हुआ था। और ठीक उसके सामने जो झोपड़ी नुमा सब जो है वो सब क्या किस चीज के लिए बना था? और उनके सिपाही लोग रहते थे यहाँ पे, पुलिस वगैरह रहते थे वहाँ पे। हाँ। तो ये देखिए दो चीज़ें, एक तो उन्होंने बैठका बनाया था जहाँ पे उनसे जो लोग मुलाकात करने आते थे उनसे मुलाकात करते थे। एक छोटा सा सामने आप झोपड़ी नुमा मकान देख रहे होंगे जो इस समय उसकी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे उनके सिपाही लोगों के रहने के लिए व्यवस्था किया जाता था। और ठीक हमारे सामने और हम आपको और दिखाते हैं, इस मकान के जैसे रोड आप क्रॉस करते हैं तो एक कार्यालय बनाया हुआ है और इस कार्यालय में लालू यादव अपना कार्यालय चलाते थे और यहाँ पे लोगों से मुलाकात करते थे। बाबा एक सेकंड आप आइएगा इधर। और कुछ लोग आज स्थानीय, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये वो कार्यालय था, सरकारी कार्यालय, जहाँ पे लालू यादव सरकारी काम भी करते थे। सर जरा से इस मकान के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे लालू यादव जब रहते थे, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पे क्या कुछ होता था? यहाँ पर गोदाम था, यहाँ पर काम होते रहता था। अच्छा। कार्यकर्ता लोग आते रहते थे। हाँ। सब देख सुन होता था यहाँ से। अच्छा, तो लालू यादव जब 4 महीने तक मुख्यमंत्री थे उस समय तक 4 महीने तक यहीं रहे थे? ये इस फ्लैट में। हाँ, इस मकान में। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर लोग आते जाते थे, कार्यकर्ता लोग, मीटिंग होता था सब। हाँ। जी, यानी कि सरकारी काम यहाँ पे भी होता था। अच्छा, अब आपको कैसा लगता है कि लालू यादव कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और उनका मकान आज भी उसी तरीके से लालू यादव का यहाँ पे बहुत समय गुजरा, बहुत वक्त गुजरा? हाँ, तो हम लोग तो शुरू से है, आज भी है और अच्छा लग रहा है कि माने फिर मिला है सत्ता शासन, तो अच्छी बात है। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। अच्छा, तो लालू यादव आते हैं इधर, तो कभी मुलाकात होती कि नहीं? हाँ जी, हाँ आते जाते हैं तो मिलते हैं हम लोग से। अच्छा, यहाँ रुकते हैं? हाँ, कभी कभी आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो देखिए लालू यादव के लिए वेटनरी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कार्यालय भी उन्होंने यहाँ पे बना रखा था 4 महीने के लिए और चबूतरा भी बनाया था जहाँ पे लोगों से मुलाकात करते थे। और वो छोटा सा चपरासी क्वार्टर जहाँ पे लालू यादव और उनका परिवार रहता था और किन संघर्ष,
किस स्थिति में लालू यादव ने अपना वक्त गुजारा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन लालू सब जो यहाँ के लोग हैं और बताते हैं उनके परिवार के लोग कि लालू यादव हमेशा इधर से गुजरते हैं और इस मकान को प्रणाम करना नहीं भूलते। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि लालू यादव को आज भी अपने के लिए भगवान मानते हैं। और उन्हें लगता है कि इस मकान को और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए ताकि जो लोग लालू यादव के चाहने वाले हो यहाँ पर आए और उनसे इस मकान से प्रेरणा ले। और लालू यादव ने कल जो नसीहत दी थी विधायकों की कि आप जिस मकान को लेकर झूठ-मूठ के हंगामा करते रहते हैं और किसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वैसे विधायकों को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था कि मैंने तो 2 रूम के मकान से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और आज भी मैं उस मकान को नहीं भूला। लेकिन आप वैसे विधायक, तमाम दलों के विधायक जो आज सत्ता को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, समाज सेवा के बदले अपनी सेवा ज़्यादा करना पसंद करते हैं, वैसे लोगों के लिए ये छोटा सा मकान बहुत कुछ संदेश देता है। और यहाँ बने चबूतरे पर बैठकर वो अपनी सोच को धार देते थे। लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज से आने वाले जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह भी लालू प्रसाद यादव के संघर्ष को सलाम करते हैं। देखिए, जिस जिला से लालू प्रसाद यादव जी आते हैं उसी जिला के हम भी हैं और लालू जी सामाजिक न्याय के नेता हैं और बहुत निचले स्तर से उन्होंने गांव के हर परिस्थितियों को देखा है, गरीबी देखा है, हर समाज के लोगों को देखा है और उनकी राजनीति ज़मीन से लेकर ऊपर तक की उन्होंने राजनीति करने में सफल इसलिए हुए कि उन्होंने एक न्याय और विकास की लड़ाई लड़ी और लंबे संघर्ष के बाद एक सामाजिक न्याय के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। और सही मामले में लालू जी ने कहा कि हम पहले चपरासी क्वार्टर में रहकर भी हमने बिहार की राजनीति को देखा है और बिहार के गरीबों को हमने देखा है। तो लालू जी से निश्चित रूप से सभी नए विधायकों को एक सबक लेना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय के नेता हैं किस रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक शिखर पर कहां से सफ़र किया और कहां तक उन्होंने पहुंचा है। ये सबको इस बात की सीख लेनी चाहिए। आज लालू प्रसाद यादव जनता के बीच लोकप्रिय हैं तो उसके पीछे उनका जमीन से जुड़ा रहना एक बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।